गद्दी ने बताई, स्त्री के बारे में दो घिनौनी बातें, कड़वी हैं पर सच हैं, मर्द जरूर देखें। एक रहस्यमयी गधी एक दिन पहाड़ पर प्यासी बैठी थी। वहां पर एक अजनबी युवक ने आकर उसकी मदद की। पानी पीने के बाद गद्दी ने कहा, तुमने मेरी प्यास बुझाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं साधारण गद्दी नहीं हूं, एक श्राप की वजह से मैं गद्दी बन गई हूं। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे श्राप मुक्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। युवक ने उत्सुकता से पूछा, ठीक है, बताओ वे 3 सवाल कौन से हैं? गद्दी ने कहा, पहला सवाल स्त्री से जुड़ा है। ध्यान से सुनो और सोचकर जवाब देना। पहला सवाल, स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? दूसरा सवाल, स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? और अगर तुम इन दोनों सवालों का सही जवाब दे सको तो मैं तीसरा और अंतिम सवाल पूछूंगी, और तीसरे सवाल का जवाब इस कहानी में छुपा है, इसीलिए कहानी को ध्यान से सुनना। गद्दी ने पहला सवाल पूछा, स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? और उसने कहा, अगर तुम इन दोनों सवालों का सही जवाब दे सको तो मैं तीसरा और अंतिम सवाल पूछूंगी, और तीसरे सवाल का जवाब इस कहानी में छुपा है, इसलिए कहानी को ध्यान से सुनना। गद्दी ने कहानी का आरंभ किया। विद्युत एक साधारण परिवार से था। उसकी मेहनत और लगन से उसका छोटा व्यवसाय धीरे धीरे फल फूल रहा था। वर्षों की तपस्या के बाद विद्युत अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी तरक्की की खबरें फैलीं, उसके जीवन में एक के बाद एक पुराने चेहरे लौटने लगे। मंजली की वापसी हुई। मंजली, विद्युत की पुरानी गर्लफ्रेंड, जो उसे तब छोड़कर चली गई थी जब वह संघर्ष कर रहा था, अचानक वापस आ गई। वह विद्युत से मिलने उसके ऑफिस पहुंची। मंजली ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्युत, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था। हालात खराब थे, मुझे गलत मत समझो। विद्युत का दिल पिघल गया। उसने सोचा, शायद मंजली सच कह रही है। उसने उसे माफ कर दिया और उसे अपने जीवन में वापस आने दिया। मंजली ने कुछ ही दिनों में विद्युत की जिंदगी में अपनी जगह फिर से बना ली। दोस्ती में दरार आई। विद्युत का सबसे अच्छा दोस्त अमन, जो बचपन से उसके साथ था, मन ही मन उसकी सफलता से जलने लगा था। वह विद्युत से खुलकर कुछ नहीं कहता था, लेकिन अपने मन में उसकी बर्बादी की योजनाएं बना रहा था। अमन ने मंजली को देखकर समझ लिया कि वह भी विद्युत के पैसों के पीछे है। मंजली का असली चेहरा सामने आया। मंजली ने कुछ ही दिनों में विद्युत के ऊपर अपना हक जताना शुरू कर दिया। उसने विद्युत को यह भी समझाना शुरू किया कि वह उसके पुराने दोस्तों और कर्मचारियों से दूरी बनाए। मंजली ने कहा, तुम्हारे ये दोस्त और पुराने लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं विद्युत, तुम अब बड़े आदमी हो गए हो। विद्युत को मंजली की बातों पर शक होने लगा। वह उसकी हरकतों पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि मंजली अक्सर अमन से अकेले में बातें करती है। धोखे की साजिश का पता चला। एक दिन विद्युत को पता चला कि अमन और मंजली मिलकर उसकी कंपनी के कागजात और बैंक डिटेल्स चुराने की साजिश कर रहे हैं। विद्युत ने चुपचाप उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। मंजली ने कहा, अमन, तुम बस सही समय पर दस्तावेजों पर साइन करा लो, उसके बाद हम दोनों इस शहर से चले जाएंगे। विद्युत ने कोई हड़बड़ी नहीं की। उसने एक पार्टी का आयोजन किया और उसमें अमन और मंजली दोनों को बुलाया। पार्टी के दौरान उसने सबके सामने वह रिकॉर्डिंग चला दी। विद्युत, यह है मेरी जिंदगी के वो लोग जो मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसे के लिए थे। मंजली और अमन के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। वे वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस पहले ही बुला ली गई थी। इस घटना के बाद विद्युत ने समझ लिया कि असली रिश्ते वह होते हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। उसने पुराने दोस्तों और परिवार से माफी मांगी और एक नई शुरुआत की। विद्युत, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी सच्चे रिश्ते हैं। विद्युत की जिंदगी फिर से संतुलन में आ गई। अब वह पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बन चुका था। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर गद्दी ने कहा, मुझे मेरे पहले 2 सवालों के जवाब दो। युवक, पहले सवाल का जवाब, स्त्री की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और सहनशीलता होती है। वह परिवार, समाज और हर परिस्थिति में धैर्य से सामना करती है। यही उसे मजबूत बनाता है। गद्दी ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा। अब दूसरे सवाल का जवाब दो। युवक, दूसरे सवाल का जवाब,
स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं। वह अपने दिल से सोचती है और कई बार इसी वजह से धोखा खा जाती है। गद्दी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत सही, तुमने दूसरे सवाल का भी सही जवाब दिया। अब मैं तुम्हें तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगी। थोड़ी देर चुप रहकर गद्दी ने पूछा, इस कहानी में जो मंजली के साथ हुआ वो क्या सही था या गलत, और विद्युत के दोस्त के बारे में क्या कहना चाहोगे? युवक, विद्युत ने मंजली के साथ बिल्कुल सही किया। कोई भी स्त्री हो या पुरुष, यदि वह आपके साथ ऐसा करता है तो अंजाम यही होना चाहिए, और विद्युत के दोस्त के जैसा कोई भी दोस्त न हो तो ही अच्छा रहेगा। मौका परस्त लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। गद्दी जवाब सुनकर श्राप मुक्त हो गई और खूबसूरत स्त्री में बदल गई। उसने युवक से कहा, गद्दी, आज तुमने मुझे नहीं बल्कि अपनी सोच को भी ऊपर उठाया है। स्त्री के गुण और उसकी कमजोरियां दोनों ही उसे अनोखा बनाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देती हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? युवक, ठीक है सुंदरी। फिर दोनों ने विवाह कर लिया और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।